लेट्स से आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जो यूजर के इनपुट के हिसाब से एप्लीकेशन यूजर को रिस्पॉन्स करे। तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है आपको पता है? लेट मी टेल यू। सबसे जरूरी है आप सही पावर एफएक्स फॉर्मूला का यूज करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट पावर एफएक्स फॉर्मूला के बारे में बताऊंगी। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू पावर ऐप फुल कोर्स इन हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखोगे कि पावर एफएक्स फॉर्मूला क्या होता है, और सेकेंड चीज आप 5 डिफरेंट पावर एफएक्स फॉर्मूला के बारे में जानोगे, जैसे कि इफ, कॉन्केट, कॉन्केटिनेशन, रीसेट एंड एक्सिट। इस वीडियो में मैं आपको ये 5 डिफरेंट फॉर्मूला के प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि पावर एफएक्स फॉर्मूला क्या है। पावर एफएक्स फॉर्मूला एक फंक्शन से या एक ऐसे फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, यूजर के पास से इनपुट ले सकते हो, यूजर को कैलकुलेशन करके इनपुट दे भी सकते हो। जैसे कि आप एक्सेल में सम फंक्शन का यूज करते हैं, तो सम फंक्शन की मदद से क्या होता है, जितने भी सेल का रेफरेंस आप प्रोवाइड करते हो वो सारे सेल की वैल्यू का सम अप होके आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे एक्सेल में फॉर्मूला है, वैसे ही पावर ऐप में कोई टास्क या कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए पावर एफएक्स फॉर्मूला होता है। आई होप आपको पता चल गया कि पावर एफएक्स फॉर्मूला क्या है। लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग, द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डिफरेंट पावर एफएक्स फॉर्मूला। सबसे पहले लेट मी टेल यू इफ पावर एफएक्स फंक्शन और फॉर्मूला। उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं करके दिखाती हूँ। लेट्स से आप एक ऐसी स्क्रीन बनाना चाहते हो जिसमें आपको चेक करना है कि यूजर ने इनपुट या ईमेल आईडी सही डाला है कि नहीं। मतलब अगर यूजर इनवैलिड ईमेल आईडी इंसर्ट करता है तो उसको मैसेज मिलना चाहिए कि आपने गलत ईमेल आईडी डाला है। अगर सही ईमेल आईडी डाला है तो उसको मैसेज आना चाहिए कि ये ईमेल आईडी सही है। तो उसके लिए लेट मी टेक वन टेक्स्ट बॉक्स, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देती हूँ मैं txt ईमेल डेटा, ईमेल अंडरस्कोर डेटा। ओके, और यहाँ पे मैं जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसको रिमूव करके मैं हिंट टेक्स्ट में डाल देती हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखना शुरू करूँ और मैं कंप्लीट करूँ तो मुझे प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए कि आपने वैलिड ईमेल आईडी लिखा है। तो वो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेबल ले लेती हूँ, और ये टेक्स्ट लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं एक कंडीशन लिखूंगी, और वो कंडीशन क्या चेक करेगी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट लेबल, नॉट टेक्स्ट बॉक्स, लेबल प्रॉपर्टी में उसके लिए मुझे ये लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है और लिखना है इफ कंडीशन। तो सबसे पहले इफ कंडीशन का काम क्या है, तो इफ कंडीशन का काम है बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि जो भी आपने कंडीशन पास की है, अगर वो कंडीशन सही है तो क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए और क्या एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन गलत है, मतलब सही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। सबसे पहले इफ पावर एफएक्स फॉर्मूला में आपको कंडीशन पास करनी है, तो राउंड ब्रैकेट में लिखना है। जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 लाइन में, और ये प्रॉपर लाइन में भी लिख सकते हो। तो मुझे क्या मैच करवाना है, जो ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो वैल्यू को मुझे मैच करवाना है। तो इसके लिए एक और पावर एफएक्स फॉर्मूला है इज मैच।
ओके, और मुझे क्या मैच करवाना है, तो मुझे मैच करवाना है जो txt ईमेल का डेटा है, टेक्स्ट, वो कौन से फॉर्मेट में है, तो वो match.email फॉर्मेट में है या नहीं। तो ये मेरी हो गई कंडीशन। आप यहाँ पे कोई वेरिएबल को भी कोई वैल्यू के साथ कंपेयर करवा सकते हो, बट यहाँ पे मैं मेरी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ईमेल फॉर्मेट के साथ चेक करवा रही हूँ। तो अगर ये कंडीशन सही है तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, वैलिड ईमेल एड्रेस। अदरवाइज अगर ये कंडीशन गलत है तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस हो गया। अभी मैं उसको सेव करके रन करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है। जैसे ही मैं अपना ईमेल एड्रेस डालती हूँ तो ये देखो, ओके सॉरी, तो देखो वैलिड ईमेल एड्रेस आ गया। अगर मैं यहाँ पे @ भी रिमूव कर देती हूँ तो तुरंत ही टेक्स्ट चेंज हो गया, नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप उसका कलर भी चेंज करवा सकते हो। कैसे कि लेट्स से ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है मैं उसको कॉपी कर देती हूँ, सॉरी लेट मी जस्ट अनडू इट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो लिखी है मैंने वैल्यू, लेट मी क्लिक ऑन दैट लेबल और मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है यहाँ पे और ये कॉपी कर देना है। फिर मुझे ये जो लेबल की कलर प्रॉपर्टी होती है जो फॉन्ट के कलर को डिस्प्ले करवाती है, यहाँ पे मुझे ये कंडीशन पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं डिस्प्ले करवाना है, मुझे कलर चेंज करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर डॉट रेड, सॉरी नॉट रेड, अगर कंडीशन सही है तो वो ग्रीन कलर में होना चाहिए, अगर कंडीशन गलत है तो वो रेड कलर में आना चाहिए। ओके, अभी हम इसको सेव करके फिर से टेस्ट करते हैं। देखो अभी ये रेड कलर में है। जैसे ही मैं प्रॉपर ईमेल एड्रेस लिखूंगी तो देखो ये ग्रीन कलर में आ गया, दैट इज वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का या इफ पावर एफएक्स फंक्शन का पावर ऐप में यूज कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड पावर एफएक्स फंक्शन दैट इज कॉल्ड कॉनकेट। अभी कॉनकेट फंक्शन क्या करता है, सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। लेट से मेरे पास एक डेटावर्स का टेबल है जिसका नाम है बिल्डिंग। मैं उसका डेटा दिखाती हूँ आपको, और वो टेबल में एक बिल्डिंग नेम करके कॉलम है। ये सारी वैल्यू को मुझे एक लेबल में डिस्प्ले करवाना है, मतलब कि टेस्ट 1 जितनी भी बिल्डिंग है वो सारी बिल्डिंग का नाम मुझे एक लेबल में कोमा सेपरेटेड में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं कॉनकेट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। तो बेसिकली कॉनकेट फंक्शन डेटाबेस की या टेबल की जो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू होती है डिफरेंट रो को, उसको कोई सेपरेटर के साथ मर्ज करके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करता है। तो लेट मी जस्ट क्लोज दैट एंड शो यू। उसके लिए मैं एक लेबल ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, अभी वो लेबल को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और ये लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे लिखना है कॉनकेट। अभी कॉनकेट और फिर ब्रैकेट में मुझे डेटा सोर्स का नाम, तो यहाँ पे मेरा बिल्डिंग है, आप अगर कलेक्शन है तो वो कलेक्शन का नाम भी लिख सकते हो। फिर कौन सी कॉलम का डेटा मुझे कॉनकेट करवाना है, तो बिल्डिंग नेम का। अभी थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको कौन सा सेपरेटर रखना है, तो लेट्स से मैं कोमा फिर ऐसे मतलब स्पेस फिर कोमा फिर स्पेस और फिर डिस्प्ले। तो यहाँ देखो सारी जो बिल्डिंग का नेम है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटन हो गया और वो सारी वैल्यू कोमा से सेपरेट हो गई। तो इसको बोलते हैं कॉनकेट फंक्शन। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड फंक्शन, कॉनकेटिनेट फंक्शन। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि कॉनकेट और कॉनकेटिनेट क्या है। सो कॉनकेट फंक्शन डेटाबेस में या टेबल की कोई कॉलम की रो को मर्ज करके देता है, लेकिन कॉनकेटिनेट फंक्शन अलग अलग टेक्स्ट वैल्यू को मर्ज करके देता है। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दैट लेबल। फिर यहाँ पे
लेट्स से मेरा नाम है कृपाली और मुझे वो मेरे नाम को और मेरे सरनेम टेक्स्ट को मर्ज करवाना है, तो उसके लिए कॉन्केटिनेट, देन फिर टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट आप पास करवाना चाहते हो, तो लेट्स से मैं मेरा नाम पास करवाना चाहती हूँ, फिर कोमा, फिर कौन सा टेक्स्ट, तो लेट्स से मुझे 2 स्पेस, फिर मेरी सरनेम, ओके, फिर ब्रैकेट करना है। तो देखो यहाँ पे आपका नाम, तो यहाँ पे आप n नंबर ऑफ टेक्स्ट पास कर सकते हो जो मर्ज करके मदद करता है। तो यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है कि आपके पास 2 अलग अलग टेक्स्ट वैल्यू है, उसको मर्ज करवाना है, तो वो कॉन्केटिनेट फंक्शन से यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे गैलरी कंट्रोल ले रहे हो, लेट मी जस्ट ऐड गैलरी, ओके, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक वर्टिकल गैलरी लेती हूँ और ये गैलरी में मैं यहाँ पे लेबल ऐड करती हूँ, ओके, यहाँ पे लेबल, टेक्स्ट लेबल, ओके, और अभी इसको थोड़ा, यहाँ जो लेबल है उसको मुझे क्या करवाना है, मुझे डेटा सोर्स में जो बिल्डिंग नाम और बिल्डिंग आईडी है वो दोनों को कंबाइन करके डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डेटा सोर्स है उसमें बिल्डिंग का डेटा दे देती हूँ, फिर यहाँ पे जो मैंने एक लेबल लिया था, ओके, लेट मी जस्ट ऐड अनदर लेबल, ओके, ओके, यहाँ पे देखो वो बिल्डिंग सिटी ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्डिंग का नाम और आईडी डिस्प्ले करवाना है, तो कॉन्केट नहीं यूजफुल होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट, फिर मुझे दिस आइटम, मतलब जो भी है उसका बिल्डिंग का आईडी, फिर दिस आइटम डॉट बिल्डिंग का नाम, ओके, ये दोनों चीज एक ही टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगी आपको। चलो हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम की वैल्यू को उसने मर्ज किया और यहाँ पे एक ही कॉलम की जितनी भी रो है उसको मर्ज कर दिया। सो आई होप आपको पता चल गया कि कॉन्केट और कॉन्केटिनेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। Now let me tell you the third function, reset। अभी reset फंक्शन का क्या यूज है? reset फंक्शन जो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में आपने वैल्यू लिखी है उसको रिमूव करना है, या फिर जो फर्स्ट टाइम आपने रन की थी एप्लीकेशन वो उसी स्टेट में वो कंट्रोल को वापस से रखना है, तो उसके लिए हम रीसेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैसे करना है अब उसको, लेट्स से मैं एक टेबल बट मैं यहाँ पे एक बटन ले लेती हूँ और लेट्स से जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो रिमूव होके जैसे पहली बार एप्लीकेशन रन की थी उस वे में मुझे चाहिए। तो मैं बटन का टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ रीसेट, फिर यहाँ पे रीसेट की ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे मुझे एक रीसेट फंक्शन लिखना है, फिर उस ब्रैकेट के अंदर कौन से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को या कौन से कंट्रोल की वैल्यू को आप रीसेट करना चाहते हैं वो कंट्रोल का नाम लिखना है। तो लेट्स से मैं ईमेल डेटा करके एक मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं रीसेट करना चाहती हूँ, तो बस वो फंक्शन का वो कंट्रोल का नाम लिख दो और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन की थी वही स्टेट में आ गया। सो आई होप आपको पता चल गया कि रीसेट फंक्शन का यूज कैसे करना है। नाउ लेट मी टेल यू द लास्ट फंक्शन, दैट इज एग्जिट फंक्शन। सो बेसिकली एग्जिट फंक्शन का यूज आपकी रनिंग पावर ऐप में से उसको लॉग आउट करना है या फिर एग्जिट होके आपकी पावर ऐप की होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है। तो लेट्स ट्राई दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन ले लेती हूँ और उसका टेक्स्ट रख देती हूँ रीसेट, नॉट रीसेट बट एग्जिट। ओके, जब आप एग्जिट मतलब एप्लीकेशन से बाहर आना चाहते हो तो बटन की क्लिक इवेंट पे आपको सिंपली एग्जिट लिखना है और फिर ब्लैंक ब्रैकेट करना है और यहाँ पे देखो लॉग आउट, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। तो लेट्स सी कि विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो रन करके देखते हैं और फिर सेव किया है, फिर हम रन करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है।
तो ये इफेक्ट आप जब आपकी ऐप पब्लिश करोगे और फिर रन करोगे तो आपको इफेक्ट दिखाई देगी। ये तो अभी मैंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन किया है, तो ये इफेक्ट नहीं दिखाई देगी। तो लेट्स ट्राई टू पब्लिश दैट ऐप। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जिट बटन भी ले लेती हूँ, जहां पे मैं लिखूंगी एग्जिट और ब्रैकेट में लिखूंगी ट्रू। ओके, अभी मैं उसको सेव कर देती हूँ और यहाँ पे ये मेरी स्क्रीन है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्क्रीन लोड होगी। जो मैंने अभी बनाई है वो स्क्रीन का नाम है स्क्रीन 6। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन ले लूंगी मैं। लेट मी जस्ट ऐड दैट बटन, या फिर मुझे ये स्क्रीन को ड्रैग करके सबसे पहले लाना होगा, बट ये ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक बटन ऐड कर देती हूँ और उसको मैं नेविगेट करवा देती हूँ। नेविगेट कौन सी स्क्रीन पे मुझे करवाना है, स्क्रीन 6, राइट? तो स्क्रीन 6। ओके, जब आप पब्लिश करते हो तो आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन होती है ना वो डिफॉल्ट रन होती है, इसलिए। ओके, तो मैंने सेव भी कर दिया और लेट से पब्लिश करके देखते हैं। सेव करके अभी वो पब्लिश दिस वर्जन पे क्लिक करना है, तो मेरी ऐप पब्लिश हो गई। अभी इसको बैक करना है और आप यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाओगे। फिर यहाँ वापस से बैक टू सॉल्यूशन में जाना है और होम में जाके एक बार पूरे पेज को रिफ्रेश कर देना है। फिर यहाँ आपको एप्स में जाना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ से रन करना है। तो यहाँ देखो, आप जब माउस को रखोगे तो ये सिंबल आ जाएगा। तो मेरी पावर ऐप की एप्लीकेशन का नाम था एप्लीकेशन फॉर एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकती हूँ। तो जब आप इसको रन करोगे तो दूसरी विंडो में आपकी पावर ऐप ओपन होगी। तो ये डायरेक्टली पब्लिश की हुई ऐप है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखो जो मैंने डेमो बनाया था वो डेमो आपको दिख रहा है। फिर यहाँ लेट से मैं एग्जिट पे क्लिक करती हूँ तो आप एग्जिट होके डायरेक्टली पावर ऐप की होम स्क्रीन, जो डेवलपर की होम स्क्रीन है, उसमें आ जाओगे। आप लॉगिन और आप जो भी एनवायरनमेंट में है वो एज इट इज रहोगे। अभी लेट्स टेस्ट कि एग्जिट और जो ब्रैकेट में ट्रू लिखा है दैट इज लॉग आउट, तो वो आपका आप जो भी अकाउंट से लॉग इन हुए हो वो अकाउंट से भी आप लॉग आउट हो जाते हो। यहाँ पे आप खाली पावर ऐप जो रन मोड में थी वहां से लॉग आउट होते हो, नॉट लॉग आउट बट एग्जिट हो जाते हो। बट एग्जिट और इन ब्रैकेट आप ट्रू पास करते हो तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का 365 का अकाउंट है उसमें से ही आप डायरेक्टली लॉग आउट हो जाते हो। लेट मी शो यू। तो फिर से आपको यहाँ पे रन करनी है ऐप को और यहाँ पे हम जाते हैं हमारे लॉग आउट, और ये सेकेंड वाला एग्जिट बटन था वो लॉग आउट के लिए था। तो देखो ये साइन आउट हो गया और ये देखो ये स्क्रीन आ गई जो पूछ रहा है कि आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है और वो अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो फिर वो अकाउंट से आप लॉग आउट हो जाओगे। सो आई होप आपको पता चल गया कि एग्जिट फंक्शन का यूज कैसे करना है। और मैं एक एक्स्ट्रा बोनस फंक्शन भी आपको बता देती हूँ, वो है यूजर फंक्शन। लेट मी शो यू कि ये यूजर फंक्शन क्या करता है। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देती हूँ और ये एप्लीकेशन को मैं ओपन करती हूँ। लेट्स सी, मैं एक बटन ले लेती हूँ, नॉट बटन बट मैं एक लेबल लेती हूँ और ये लेबल में मुझे जो भी अकाउंट से मैं लॉगिन हुई हूँ वो अकाउंट का यूजर नेम या फिर मुझे उसका ईमेल आईडी डिस्प्ले करवाना है। तो देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरा यूजर नेम है और मेरा अकाउंट जो भी ईमेल आईडी है वो भी डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिखना है यूजर। ओके, फिर आपको राउंड ब्रैकेट करके डॉट करना है।
तो यहाँ पे आपको उसका फुल नेम डिस्प्ले करना है, उसकी इमेज डिस्प्ले करनी है या फिर उसका ईमेल आईडी। तो लेट्स से मुझे पूरा मेरा ईमेल आईडी डिस्प्ले करना है, तो आप देखोगे कि जो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से लॉगिन हुई उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिर लेट्स से मैं फुल नेम डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे फुल नेम दिखेगा। अभी मैं इमेज है वो लेबल में नहीं डिस्प्ले करवा सकती, तो उसके लिए लेट्स टेक इमेज कंट्रोल। ओके, और फिर यहाँ पे इस इमेज में लिखना है मुझे यूजर, नॉट यूजर डेटा बट जो यूजर एक फंक्शन है, फिर वो ब्लैंक ब्रैकेट फिर इमेज। तो यहाँ पे देखो जो भी मेरी अकाउंट की इमेज है वो यहाँ आ गई। तो बेसिकली ये कब यूज होता है कि जब आप हेडर में वो यूजर का नाम, वो यूजर का फोटो मतलब यानी कि इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो आपकी एप्लीकेशन में, तो आप ये फंक्शन का यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। फर्स्ट चीज आपने ये सीखी कि पावर एफएक्स फंक्शन क्या होता है। सेकेंड चीज आपने 6 डिफरेंट पावर एफएक्स फंक्शन के या पावर एफएक्स फॉर्मूला के बारे में जाना, कैसे इफ फंक्शन लिखना है। सेकेंड, कैसे आप कॉन्केट पावर एफएक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो, कैसे आप कॉन्केटिनेट पावर एफएक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपने थर्ड चीज सीखी कि कैसे रीसेट फंक्शन का यूज करते हैं। फिफ्थ चीज आपने सीखी कि एग्जिट फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट में जो बोनस चीज आपने सीखी कि कैसे यूजर फंक्शन की मदद से आप करंटली लॉग इन यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करवा सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।